अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ राना अब्दुर्रहमान, शाफिदा खिदमत कमेटी। हम इस टाइम मौजूद हैं शाफिदा कॉलोनी नंबर 2। गुज़श्ता 2-3 दिन पहले भी एहतजाज किया था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कि अवल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पानी मुहैया नहीं किया जा रहा, यहाँ लाइट नहीं है, गटर उबले हुए हैं, बहुत से मसाइल है, मगर जो सबसे अहम मसला है वो अवल लोड शेडिंग का है। तो इस टाइम एक बहुत बड़ा जो है सिलसिला ख़वातीन का इलाका का यहाँ निकल चुका है, लोग रोडों पे निकल चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं मुकम्मल जो है मुतलका 6 घंटे हो गए तकरीबन पूरे शारा ये जो कुरंगी से आने वाला रोड है, ब्रिज है, वो उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है मुतलका 6 घंटों से। मुतलका ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब रोडों पे निकले हुए हैं ताकि पानी, बिजली, गैस की जो अवल लोड शेडिंग की जा रही है उसको मुकम्मल तौर पे जो है सही किया जाए। ये पूरा रोड शारा फैसल तक जाम है, इधर से पूरे ये कुरंगी वाले ब्रिज जाम है और लोग जो है यहाँ पे बहुत परेशान भी हो रहे हैं, मगर परेशानी एक अपनी जगह, जो मामला यहाँ के लोगों के साथ हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा संगीन है। हम इस चीज़ के भी मुखालिफ हैं कि रोड नहीं ब्लॉक होने चाहिए, मगर हम इस चीज़ के भी मुखालिफ हैं कि मुतलका हुकूमत, मुतलका इदारे ना बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी देते हैं, ना गैस देते हैं, ना कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो मुतलका लोग हैं जिन्होंने ये सारा निज़ाम किया हुआ है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हम साथ भी थे लोगों के साथ कि गैस के और बिजली और पानी के लोड शेडिंग के खिलाफ हमने एक तमाम इदारों में जाकर हमने बात की थी और हमने उनसे इल्तिजा की थी खुदारा शाहबाज़र की आवाम को इश्तिहाल मत दिलाएं, मगर आज इश्तिहाल जल चुका है और 6 घंटे से शाहबाज़र कॉलोनी नंबर 2 मुकम्मल तौर पे जो शारा फैसल और कुरंगी को मिलाने वाला ब्रिज है, इलाका है, उसको बंद कर दिया गया है। हम आपको यहाँ की तफसील देते हैं मुकम्मल कि यहाँ पे इस टाइम की क्या पोजीशन है। हम नीचे उतरते हैं और मुतलका जो ख़वातीन हैं या जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसला है। ये आप देख सकते हैं मुतलका 6 घंटों से मुकम्मल रोड को बंद कर दिया गया। मुतलका तकरीबन 6 घंटे होने वाले हैं और हम यहाँ पे जो ये सारा सिस्टम लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने ये बंद किया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि कोई भी इदारे का आदमी यहाँ आकर इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये मज़ीद इश्तिहाल वाली बात होती जा रही है। मुतलका जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और जो लोग हैं वो भी बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, मगर यहाँ के जो जेन्युइन मसाइल हैं उसको हल करने वाला कोई नहीं है। हम आपकी बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला, यहाँ पे जो लोग हैं बात करते हैं। यहाँ आप देखें ये ख़वातीन अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और कोई भी कानूनी इदारा, यहाँ के इलेक्ट्रिक का इदारा, यहाँ कोई भी इदारा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। ख़वातीन मुतलका 6 घंटे से अपने बच्चों के साथ और यहाँ पे बैठी हुई हैं, जब से भूख प्यास अपना बर्दाश्त किया हुआ है। लोग अपनी परेशानी रो रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि मुतलका इलाके के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मुतलका इलाके के साथ जो अवल लोड शेडिंग की जा रही है, वो कितनी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और किस तरह से हम गुजारा कर रहे हैं। गियास भाई हमारे साथ हैं, गियास भाई से बात करेंगे। गियास भाई क्या मसला है, अभी तक क्या मसला है, मसला हल नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? यार हम लोग तो सब परेशान हैं, हमारी सारी लेडीज़ परेशान है। रात में हमारा जीना आराम है, ना लाइट सुबह है ना दोपहर है, ना लाइट सुबह है ना दोपहर है, ना रात में। हमारे 20 बच्चे परेशान हैं, नाम काम पे जा सकते हैं, नाम काम पे जा सकते हैं, नाम कुछ कर सकते हैं, ना बच्चों को पाल सकते हैं, ना गैस है, ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी तक नहीं है यहाँ पर। अच्छा, गुज़श्ता दिनों जुनैद भाई यहाँ के इलाके के लोगों ने इलेक्ट्रिक के हवाले से एक धरना दिया था, बातचीत की थी मुतलका, मैं उसमें खुद भी शामिल था, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि इलेक्ट्रिक से ऑफिस में मोहम्मद वक्कास के नाम से है जो गेस स्टेशन का इंचार्ज हारिस, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी जो अवल लोड शेडिंग हो रही है वो नहीं होगी। अब अवल लोड शेडिंग और मजीद बढ़ा दी गई है, क्या वजह है? ताशी की ओवर लोड शेडिंग बिल्कुल आराम हुई हुई है, वक्त बर्बाद हो रहा है, मासूम बच्चे परेशान हैं, पानी की तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है। ये जो वीडियो आई और भी जो कुछ बना रहे हैं, वही उनसे रिक्वेस्ट है कि नए प्रोग्राम के ये वीडियो जानी चाहिए। जी जुनैद भाई, नई जो हुकूमत आई है उन्होंने तबाही बर्बादी और मचाई है इन लोगों ने। 3 दिन पहले हम बहुत बुरा मन तरीके से गए थे, ग्रेड स्टेशन गए थे, वहाँ पे हारिस साहब होते हैं इंचार्ज,
उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग है वो जाएगी और जो ओवर लोड शेडिंग है वो नहीं जाएगी। ये बाकायदा हमारी उनके साथ बात हुई थी 3 दिन पहले की बात है। लेकिन हमने उस दिन आके फिर आवाम को बहुत समझाया, लेकिन आवाम अब काबू से बाहर है। वो कहाँ जाएं? घर में लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, बच्चे सोते नहीं है, सुबह स्कूल में नहीं जा सकते, सारी रात मच्छर काटते हैं, ना बनाने के लिए पानी है ना पीने के लिए पानी है। अब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए आई है। अच्छा, अब इसके बाद SHO साहब आए, उनसे हमारी बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि एक वक्त बनाए, आप थाने में आए, हम इलेक्ट्रिक वालों को बुलाते हैं। हम जब सब थाने में गए, एक 4 रुकनी वक्त लेके तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट हम वहाँ बैठे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले को पास से जवाब आया कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप थाने में जाएं या रोड पे जाएं, आप गर्मी में बैठें, हमारे कान में कोई जू नहीं रेंग रही। और के इलेक्ट्रिक से कोई भी वानगा वफद या कोई भी नुमाइंदा नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। लिहाजा आवाम जो है ना बहुत परेशान है, वो यहाँ रोड पे बैठी हुई है जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। घर पे जाएगी आवाम, लाइट नहीं है, गर्मी है, उससे बेहतर हम खुले रोड पे बैठे हुए अपने बच्चों को लेके, कम से कम रोड पे हवा तो है। अच्छा, अभी जो SHO हैं मंसूर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, मुतलका अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर अभी आप में से कोई टीम बनकर वहाँ जाए, उनसे बात करे कि अगर आप बात ये कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या अल्लाह ना करे ये खातू यहाँ के लोग जलाओ गिराओ करें, तोड़ फोड़ करें, क्या करें? आगे इसका मसला आप हल करते या नहीं करते? अभी आप क्या मसला हल करेगा? हमने थाने वालों को यकीन दिलाया, रोड खुलवा देगा। थाने वालों को ये हमने यकीन दिलाया कि ये एहतजाज पुरअमन है। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने ये कहा कि आप लोग को 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे शेलिंग और लाठी चार्ज करके। तो जब उन्होंने ये अल्फाज बोले तो हमने कहा ठीक है, अब हम रोड पे बैठ रहे हैं, अब आप लाठी चार्ज ये बात करनी थी उसको। हम बतर साहब जो थे, उनका होता मुझे नहीं पता, 2 स्कूल वाले वो सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा लाठी चार्ज करूंगा, 2 मिनट में फारिग हो जाओगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप तो हमारे मुहाफिज है, आप हमारे मुहाफिज है, हम ये कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, बजाय ये कि आप हमें तहफुज दें, आप हमारे ऊपर जो है ना लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं और उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले की। वो उठ के आने को तैयार नहीं, जबकि वो आवाम का मुलाजिम है, वो आवाम का मुलाजिम है, वो रियासत नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं लोग जो यहाँ के आने वाले हैं वो भी परेशान है, मगर जो अहले इलाका है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। हम SHO साहब के पास चलते हैं, मैं अभी SHO साहब के पास जाता हूँ, उनसे मौके आप कहना है कि आप मुहाफिज हैं, आप लोग आप मुहाफिज नहीं है, आप जो है ना वो क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट आया, कौन है? ये पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है। मैंने यहाँ पे ज्यादा कोई भी तुम्हें एहसास नहीं है कि आवाम किस हाल में मरेंगे? 3 बजे तुम लोग बत्ती बंद कर रहे हो, है सुबह 6 बजे कर लो, तुम मैं करो इंसान नहीं हो, तुम इंसान से बदतर हो, तुम्हें तो डूब बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अभी बताया किसी भाई ने कि आप पीपल्स पार्टी से यहाँ के सदर हैं। जी 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 जी। तो सर क्या वजह है? हुकूमत आपकी है, सूबाई हुकूमत आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर आपका है, मुर्तज़ा वाब साहब हैं, के इलेक्ट्रिक ने एक आंधी तूफान मचाया हुआ है। अभी 1 मिनट माजूद, 6 घंटे हो गए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खवातीन बच्चे सब बैठे हुए हैं, मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा लोगों का? कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि किसी की जान चाहिए, मसला सिर्फ ये है कि वो यहाँ के वादा करें, अब लोड शेडिंग नहीं होगी, पानी मुहैया किया जाएगा, इतनी सी बात है। इस आवाम को सुनने को तैयार नहीं है। मैं देखता रहता हूँ और मैं मुसलसल परसों मैंने एहतजाज किया था खुद खड़े होके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के ऊपर, ये सारे लोग मेरे साथ थे, हमने भी एहतजाज तकरीबन 2 बार कर चुके हैं यहाँ पर। अभी भी मैं पिछले 2 घंटे से यहीं पर ही हूँ। अभी मैंने SHO के साथ गया हूँ के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, मैंने यहाँ पे भी इन भाई से बात करी थी, मैंने बोला भाई हम जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। सर मंसूर साहब तो बच्चों को ये कह रहे हैं कि यार हम लाठियां ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद थाने में था। हमने मंसूर साहब को मना किया, कहा देखिए मंसूर साहब आप सारे काम कर लिएगा, ना ही यहाँ पे शेलिंग करने देंगे हम, ना ही यहाँ पे भद्राव करने देंगे, ना लाठी चार्ज करने के लिए देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपसे वादा करते हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के कर्नल साहब वहाँ पे आ गए, इन्होंने मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं वहाँ गया था, मैंने उनसे बात की, सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है जी थाने के अंदर आ जाएं, वो थाने में आने के लिए तैयार है। आप अपने 4 बंदे हमें दे दें, सही है ना, वहाँ जाके बैठ के हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन हम अगर आप बैठना चाहते हैं हम भी आपके साथ बैठे हुए, मैं 2 घंटे से यहीं हूँ। अच्छा अभी 1 मिनट, हमारे साथ शाफत खिदमत कमेटी के जो जिम्मेदार हैं जुनैद खान साहब वो भी मौजूद हैं। जुनैद भाई गुज़श्ता पिछले 2-3 दिन भी आपने पहले एहतजाज किया था, मैं उस टीम में खुद था, मैंने खुद उनसे बात की थी,
उन्होंने हमसे कहा था कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, मगर अभी जो भाई बात, क्या नाम है आपका भाईजान? समर अब्बास, सदर है शाहफजल पीपल्स पार्टी की तरफ से। समर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खवातीन से जरा आप बात करके देखें। अच्छा, मैं पुरजोश मजम्मत करता हूँ इस बात के ऊपर कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा। सर देखें, आपके मैं पुरजोर मजम्मत जब मान लूंगा। समर भाई देखिए, आप भाई हमारे, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे अपनी शिकवा नहीं, मैं वजह बताता हूँ। मेरे आप पेज पे जाएं, मैंने यहाँ से लाइव कवरेज करी है, मैंने लाइव कवरेज करी है और मैंने बोला है मैं पुरजोश मजम्मत करता हूँ। अभी मैंने उनसे जाके किया तो उन्होंने बोला आधा घंटा और बढ़ा दिया है, यानी कि 3.5 घंटे लोड शेडिंग हो गई है। अच्छा समर भाई, मैंने बोला कि भाई अगर आप 3.5 घंटे लोड शेडिंग करोगे तो पानी कैसे आएगा, बिजली जब कुछ नहीं होगा। अच्छा समर भाई, मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है, वफाकी इस टाइम पीपल्स पार्टी के, क्योंकि नून लीग को कुछ भी हो फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। देखिए बात समझे, वफाक माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पास, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास, एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के पास। नंबर 3, लाइट बिजली बढ़ा दी गई, पेट्रोल के पैसे वो अलग है, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर है, मगर फिर भी कराची के साथ बिलखुसूस वो एरिया जो पोश इलाके हैं उनके अंदर वो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ एहतजाज ना कर रही हो तो आप बोले। सर आप देखें, वफाक में सर सूबाई में एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जितना डीजी। अच्छा समझ में, अभी आप ये बताएं, मुतल्लिका भाइयों के साथ मिलके आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 4 बंदे यहाँ से दिए जाएं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी के अंदर, यहाँ से पुलिस भी खड़ी हुई है, सारी चीजें खड़ी हैं, चलेगा यार ट्रक। नहीं एक तरीकेकार है, उनसे जब बैठ के मुज़ाकरात करें। मंजूर भाई के पास चलते पहले इलेक्ट्रिक की ऑफिस 2-4 भाई ने 7 बजे पूरी टीम सारे चले मंजूर भाई से बात करते हैं। मंजूर भाई से बात करनी चाहिए, क्योंकि 4 लोगों की हमने जरूरत थी, 4 लोग वहाँ पे चले हमारे साथ, हम भी चल रहे हैं। अच्छा देखिए बात, रोड खुल जाएगा अगर नहीं होंगे तो आप। अच्छा समर भाई देखें, आपने लोगों का तो आपने बात सुनी है, मैं तो भी कुछ बोला नहीं हूँ। आपके साथ मेरा रोड खुल जाएगा, मेरा आपसे ये कहना है समर भाई, यार 1 मिनट यार बात करने दो यार भाई नहीं होगा। हम ये बात तो कर सकते हैं मुतल्लिका अदारे से कि लोग ज्यादा हैं। देखें हमेशा हमारे साथ शाहफजल में जितनी भी सियासी पार्टियां सवाए बगैरती के उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन नाराज नहीं होगा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। नंबर 1, 1 महीना हो गया गैस नहीं है, कह रहा गैस नहीं लाने। चाचा 1 मिनट आपकी बात मेरा। अच्छा समर भाई बात समझे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अच्छा बात समझ रहा हूँ समर भाई कि मैंने रात से 3 दिन से मैं इलेक्ट्रिक के रात के ऑफिस में हूँ कि सर रात को 3:30 बजे कौन सा तुके लाइट बंद करने का, सुबह 6 बजे तक कैसे लाइट बंद कर रहे हैं? अगर लोड शेडिंग है तो फिर बराबर में क्यों नहीं हो रही? ये बात नहीं हो रही है। देखिए हम तासुब की बात सर आवाम के साथ हम तासुब की बात नहीं करते, क्योंकि ये वाहिद इलाका है। देखिए ये वाहिद इलाका है, मैं वजह बताना समर भाई, वजह बताना पंपिंग सही है, सरहद कॉलोनी नाथाखान कोट 5 नंबर ब्लॉक। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ और 4 लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं समर भाई इस वीडियो में आपके साथ ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो जितनी आपने पट्टी गिनवाई है इसमें पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हजाराबाद रहते हैं, मगर जो हम देख रहे हैं वो यही देखा जाता है ज्यादातर इस मामले में कि यार ये इलाका कुछ ऐसे ही लोगों का है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज खत्म नहीं कर रहे। आप अपना 4 वक्त लेके निकलें और उनसे मुज़ाकरात करें, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर हम एहतजाज आपके साथ बैठे। कोई लाठी चार्ज नहीं करेंगे। समर भाई लाठी चार्ज करेंगे, अपने लिए मसला कर देंगे ना, अपने लिए मसला करेंगे। अगर आपको केस लगेगा सबसे पहले मैं खाऊंगा, लाठी पड़ेगी सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार भाई से 1 महीना गैस नहीं आ रही है, हमने कंप्लेन की, शिकायत की, दफ्तर गए, हर जगह गए, कहने लगे कि भाई वो जो है ना वहाँ पर गैस नहीं लाना, पानी आ गया। अच्छा एक काम करें, आप एक काम करें भाईजान जुनेद भाई, मैं उसका हाल सोच रहा हूँ, मुतल्लिका 2 खवातीन जो है मेन, उनमें से एक को ले जाएं। मैं नहीं जाना चाहता, आप लें, 1-2 लोगों को ले लें, आप लोग जाएं। दिखाओ ना डायरेक्ट यार जा रही है उनके पास, वो बेहिस हो गए हैं।
आप वोट नहीं खोले, आप कुछ नहीं खोले, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड तो बताएं कि भाई यही हमारे मुद्दे ये तो बताएं। भाई आप बात करके देखिए, बात करके देखिए। चोर की बच्ची है, आज से 2 साल लोड शेडिंग का ही मसला है यार हमारे साथ। इन लोगों ने चोर के बच्चे हैं, क्या करें? कब बोला था ये बात? अरबों रुपये चोर के बच्चे हमें मालूम है। डिमांड समर भाई का कोई मसला है, पानी हम खुलवाएंगे, एक्स्ट्रा पानी मैं खुलवा के दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। समर भाई एक्स्ट्रा पानी कैसे खुलवाएंगे मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने सियासत के नाम पे यहाँ वोट लिए हैं, उन लोगों ने खड्डे खोद के हर पाइप के अंदर 1-1 फीट का पाइप का पूरा पीस वेल्ड करवाया है। पानी कैसे आएगा बताएं मुझे? बिल्कुल नहीं आएगा। इस लाइन से खोद के पूरी आबादी को ये बरेली तक हमें पता कहाँ का पॉइंट है। अब इंशाल्लाह ताला हमने मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया, हम भी नहीं ले रहे, लेकिन नहीं ले रहे हैं ना सब। बस ऐसा ही हुआ है। तो जुल्म किसके साथ हुआ? बात ये है आवाम के साथ हुआ। दूसरी पार्टियां भी तो है ना, मैं भी तो यही पैदा हुआ हूँ आपके बीच में। दूसरी पार्टियां भी तो है, उनको सोचना चाहिए ना। फिर इलेक्शन के वक्त क्यों आती है वो? नहीं है इधर, आप समझे? लेकिन जिससे कहना चाहिए ना। अभी वहाँ का जो यहाँ का MP कौन है? आप बरेली का अभी बरेली का रोड खोद दिया सारा। आप बरेली छोड़ेंगे कि हालत देख रहे हैं, कुत्ते भी बेंचों नहीं जा सकते। सारे रोड टूटे हुए हैं। मेरी कवरेज करी, पूरे रोड बनवाए हमने बनवाए। मसला नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपना मेरे को लिख के दें, आप ऐसी रोड पे बैठे रहे। मैं मना नहीं कर रहा, मेरी बात समझिएगा। काल भाई जो लाइट क्षमा की जाती है हमारी भी मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लाइट जल रही है, इसको निकालिए। वो जो लिख लेते हैं में बैठा रहूंगा। अरे समर भाई के जाने वाले ही नहीं आज यहाँ से। और बिजली का मसला होता है, हम उठने के लिए तैयार है, मगर उसके लिए भी हम 5 दिन से ज्यादा दिन नहीं देंगे। उसके बाद ये हाल नहीं होगा। समर भाई आपके साथ इशू किया जाए लोगों को हमारे साथ कुछ भाई हैं, हम खुशी जमात की तरफ से, हमारे कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कुछ नहीं। हम इनसे बात कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा एक मैटर बनाते हैं जो हमारा मुतालबा है यहाँ के मुकामी लोगों का, हमारा कोई हमारे तमाम मुकामी लोगों का है। जो सारे लोग फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। हमारा अपना फैसला कोई नहीं, किसी सियासी पार्टी का फैसला नहीं माना जाएगा। हम सबके साथ हैं। जो फैसला होगा वो हम लिख के देंगे। अगर उसका इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ खड़े होकर बताया जाएगा और फिर ये खत्म होगा। ठीक है, कमरे में कोई फैसला नहीं होगा।